गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं? वेरी गुड। बाहर जाते तब मास्क लगाते हैं, वापस घर आकर क्या करते हैं? ओके, हैंड वॉश करते हैं, सैनिटाइज भी करते हैं और नहाते भी हैं। वेरी गुड। हमें इस बीमारी से बचने के लिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो आज हम इसी से संबंधित ये पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है फास्ट फूड और हमारा स्वास्थ्य। और हमारा स्वास्थ्य। तो आज हम यही चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों। हमारी सेहत काफ़ी हद तक हमारे खान पान की आदतों पर निर्भर करती है कि हमारा खान पान कैसा है। तो हमारी जो सेहत है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी पर निर्भर है तो हमारे खान पान पर। जैसा हम खाएंगे वैसी ही हमारी सेहत रहेगी। और आपने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग एक कहावत कह गए, जैसा खान पान वैसा, जैसा अन्न वैसा मन, है ना? कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि जैसा अन्न वैसा मन, कि जैसा आप खाओगे वैसा ही आपका मन रहेगा। सामान्य तौर पर रोटी, सब्जी, चावल, दाल, दूध, दही, घी, फल आदि से युक्त भोजन शरीर के लिए अच्छा होता है। हमारे भोजन में ये सब होना चाहिए, है ना? चावल, दाल, दूध, दही, घी, फल ये सभी हमारे भोजन में होना चाहिए। परंतु आजकल लोग बाजार में या रेस्टोरेंट में बैठकर, आजकल लोग क्या करते हैं आजकल कि घर में खाने की बजाय, ये सब चीज़ें खाने की बजाय वो बाजार या रेस्टोरेंट में बैठकर पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन आदि खाना पसंद करते हैं। यदि इन्हें दैनिक भोजन में शामिल कर लिया जाए तो दीर्घ काल में ही हमें काफ़ी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। अतः सेहतमंद भोजन को अपनी भोजन शैली में शामिल करें, उसे अपने भोजन का एक अंग बनाएं। आज के व्यावसायिक युग में हर कोई किसी न किसी तरह से मुनाफा वसूलने में लगा हुआ है। यही कारण है कि सब्जी बेचने वाले व्यापारी हरी सब्जियों को हरे रंग लगाकर बेच रहे हैं, हरे रंग में भिगोकर बेचते हैं। हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर आदि में मिलावट करके कस्टमर तक पहुंचाई जाती है। तो खाद्य तेलों, दूध आदि में भी डाले जाने वाले परिरक्षक पदार्थ प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जो खराब होने से उनको लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखे, उन्हें खराब नहीं होने देते हैं। तो इन पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है। समाज को इन मिलावटी लोगों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। इनके प्रति समाज को आवाज़ उठानी चाहिए कि ऐसा क्यों। इसका सबसे बड़ा असर हमारी सेहत पे पड़ रहा है। कारोबारियों को भी सोचना चाहिए कि दूसरों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करें। यह नैतिक एवं कानूनी अपराध है। शरीर माध्य खलु धर्म साधनम, ये संस्कृत का श्लोक है। शरीर माध्य खलु धर्म साधनम, संस्कृत की यह उक्ति शरीर की उपयोगिता को प्रमाणित करती हैं कि अर्थात शरीर से ही सब कार्य संपादित होते हैं। इसीलिए हमें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। हमारे शरीर से ही सारे कार्य होते हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखना होता है। जिस दिन आपके शरीर में छोटी सी भी कोई पीड़ा होती है तब आप गुमसुम से हो जाते हैं, आपका कहीं पर भी मन नहीं लगता है। और यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आप हर काम यूँ करते हैं
फटाफट से आप अपने काम को निपटा लेते हैं। इसीलिए इसका ख्याल रखने के लिए खान पान, योग, व्यायाम आदि का भी पूरा ध्यान हमें रखना चाहिए। और उन सब के लिए सबसे पहले हमारे खान पान पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस पाठ में भी फास्ट फूड के बारे में बताया गया है कि किस तरह से आज के बच्चे और युवाओं में फास्ट फूड खाने की होड़ लगी हुई है और इनके बढ़ते प्रचलन से हमारे शरीर पर कितने ही नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। बच्चों और किशोरों में फास्ट फूड के दुष्प्रभाव अब दिखाई देने लगे हैं। दुनिया भर में खाद्य पदार्थों को इन खाद्य पदार्थों को लेकर विशेषज्ञ भी हैं बहुत परेशान हैं, क्योंकि इन खाद्य पदार्थों में जो पदार्थ मिले हुए होते हैं वो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। आज फास्ट फूड के बढ़ते प्रचलन को लेकर चिकित्सक, अभिभावक और विशेषज्ञ जो इनके जानकार हैं वो इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित हैं। बच्चे क्या करते हैं कि हमें तो वही खाना है जो फटाफट से तैयार हो जाए, और फास्ट फूड ही ऐसा है जो कि कुछ ही समय में तैयार हो जाता है। अब कुछ समय में तो पोहा भी तैयार हो जाता है, आपका पोहा तैयार हो जाता है, भुट्टा, ये चीज़ें भी होती हैं, चने चबेने, सत्तू, जो कि सदियों से चले आ रहे हैं और इन्हें लोग बड़े शौक से भी खाते हैं। लेकिन इनका प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोग इनको छोड़कर पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन इनकी तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं और भाग दौड़ की ज़िंदगी में उन्हें क्या चाहिए कि जो खाना सबसे जल्दी तैयार हो जाए, जैसे तैसे सिर्फ वो अपना पेट भर के अपना काम करने निकल जाते हैं। उन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर उनके मन में कोई डर नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती है, उन्हें सिर्फ पेट भरने से मतलब होता है। तो हमें किसी ना किसी तरह से इसके बढ़ते चलन को रोकना होगा, या जितना हो सके हमें इसको कम काम में लेना होगा। हाँ, कभी शौक से खा लिया वो बात अलग है, लेकिन इसे हमारे भोजन का एक अंग बनाना गलत है। हमें इनकी ओर आकर्षित न होकर अपने परंपरागत खान पान की ओर लौटना चाहिए। बच्चों, खान पान की आदतों के बारे में जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए, जिससे कि आपका स्वास्थ्य जो है वह स्वस्थ बना रहे। आइए अब हम पढ़ते हैं पाठ।